हेलो एवरीवन, MW स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज हम सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए। इसमें जो है ईवीएस का पेडागोजी और कंटेंट को दोनों एक साथ 10 क्वेश्चन रखे हैं। 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा ऑप्शन है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। चौथा है पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। इसका सही जवाब है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सेकेंड। रिया ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देशन इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तीसरा ऑप्शन है बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। चौथा ऑप्शन है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। इसका सही जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा था, ठीक है, इसलिए। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन 3। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। इसका सही जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों का विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में जोड़ना। यानी बोलता है बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ के शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। चौथा ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। इसका सही जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों को पर्यावरण के संपूर्ण ढंग से देखने के योग्य बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। दूसरा है प्रत्येक छात्र के लिए एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। चौथा ऑप्शन है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। इसका सही जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बच्चे को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है निगेटिव पूछा था, इसलिए इसका सही जवाब हो गया बच्चे को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव में अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। तीसरा है वास्तविक जीवन की चिंताओं और समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। चौथा है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न कराना। इसका सही जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलताओं को क्या करना है? बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। ये तो
मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। लीची के फूल मक्खियों को लुभाते, ये सही है। तीसरा है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता है, ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। यानी 2, 3, 4 कहाँ पे? ऑप्शन 3 में हमारा है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ये रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। इसका सही जवाब कीजिए, इसका सही जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये राजस्थानी इलाके में, ये तो सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा, ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अबू धाबी की मुद्रा जो है वह दिरहम है। इसलिए 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शक्करखोरा, कलचीड़ी। तीसरा ऑप्शन है कौवा और चौथा ऑप्शन है फाख्ता। इसका सही जवाब कीजिए, इसका सही जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कौवा। इसका कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन 10 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल-बुरूनी कौन था? अल-बुरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। दूसरा ऑप्शन है एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश के लगभग 40 वर्ष शासन किया। तीसरा ऑप्शन है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश के मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। चौथा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। इसका सही जवाब कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये अल-बुरूनी जो है ये उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। वे जो है यहाँ के जो तालाब थे वो देखने योग्य था। वे बोल रहे थे कि अल-बुरूनी कि हमारे देश के लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसको हमने लेक्चर में पढ़ाए। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। MW स्टडी में बने रहने के लिए धन्यवाद।